हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 15 जो आपको 20 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा, पाठ पौधों को जानिए में हमने अलग अलग भाग पढ़े। पत्ती के बारे में भी पढ़ा, फूल के बारे में पढ़ा, उसके भागों के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे जड़। जड़ जिसका कार्य है खनिज और पानी को अवशोषित करना मिट्टी में से। उसके साथ साथ जड़ ज़मीन के अंदर बढ़ती चली जाती है, ज़मीन में उपस्थित होती है और पौधे को या पेड़ को ज़मीन से पकड़े रखती है, जकड़े रखती है, तभी वो सीधा खड़ा हो सकता है। तो आइए देखिए कि इसके कौन से कितने प्रकार की है जड़, इसका क्या कार्य है। तो जड़ जड़ किसी पौधे में मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधे में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। दो तरह की जड़ें हैं। तो ये हम दो एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। क्या घास आसानी से निकली? अब अगर आप घास को निकालने की कोशिश करेंगे, आप घास निकालिए और देखिए घास की ये जड़ें कैसी हैं। तो हाँ, घास आसानी से निकल जाती है। यदि हाँ, तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से निकल जाती है, निकलती है। अब देखिए, यहाँ पर अब दूसरी जो एक्टिविटी है वो है, आप 3-4 चने के दाने लीजिए, रुई को गीला कीजिए। अपने घर पे आप करके अभी भी देख सकते हैं, आपने स्कूल में भी किया होगा। रुई को गीला गीला कर कर उस दाने, वो चने के दाने रुई पर रख दीजिए। हमेशा हर रोज़ उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, उसे नम रखिए रुई को, जब तक कि बीज अंकुरित नहीं हो जाते और जो नए पौधे निकलेंगे उससे वो नहीं बन जाते। एक सप्ताह के बाद, एक हफ्ते के बाद आप पौधे को खींच के देखिए, उस रुई से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सके? तो नहीं, जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं था। अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जड़ें टूट जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है? बेटा देखिए, ये जड़ें कैसी हैं? ये जड़ें ऐसे से धागा है जिसे रेशेदार कहते हैं, रेशे हैं ये जड़ें। तो ये आसानी से खींच कर निकल गई। ये कैसी हैं? मूसलाधार है। एक तो इसमें मोटी होती है और इस तरह से वो मेन जो है आपकी जड़, उसके अलावा ये ऐसे उसकी जाली नुमा बना होता है जो रुई के बीच में फंस जाता है, तो उसे निकालना आसान नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं और इससे इसको मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जैसे नाव को रोकने के लिए स्थिरक होता है, ऐसे ही मिट्टी में उस पौधे को रोकने के लिए स्थिरक है। अब एक और क्रियाकलाप आप करके देखिए। जो आप करेंगे उसमें किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को नुकसान ना हो, उसको खोद कर निकालिए। खरपतवार के एक पौधे का गमले ए में डालिए। ये देखिए, जैसे गमले ए में डाल दिया गया वो पौधा, और दूसरे पौधे को जड़ों को काटने के बाद उसे गमले बी में गमले में डाल दीजिए। उसकी जड़ें आपको हटा देनी है। इन्हें नियमित रूप से 1 सप्ताह पानी दीजिए सब। और क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, आप देखकर बताएंगे। तो दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा कि जिस पौधे में जड़ नहीं थी वह सूख गया। तो जिस पौधे में जड़ नहीं होगी वो क्यों सूख गया? क्योंकि ना तो उसको खनिज मिलेंगे, ना वो पानी जो दिया जा रहा है उसे अवशोषित कर पा रहा है। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। पानी और खनिज पदार्थ जो मिट्टी में है वो जड़ें ही अवशोषित करती हैं। जैसे आप स्पंज को देखते हो, एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद वो पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। तो अब देखिए, जड़ें जो हैं वो कितनी प्रकार की हैं। हमने अभी देखा जो जड़ है, 2 प्रकार की जड़ होती है। एक होती है मुसला जड़ और एक होती है रेशेदार जड़। और मुसला जड़ किस किस में मिलती है? ये है सेम और आम में मुसला जड़ है, और रेशेदार जड़ है गेहूं और मक्का में। तो बेटा देखिए, अब आपको इन दोनों में अंतर बताया गया है, जो बहुत अच्छे से बताया गया है। आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे और ये चित्र भी बनाएंगे।
बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, पहला जो मूसलाधार जड़ है वो मुख्य जड़ होती है, उसमें एक जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। देखिए बेटा, ये मुख्य जड़ है और फिर इससे शाखाएं निकल रही हैं। इस तरह से एक मुख्य जड़ होती है और फिर उसकी शाखाएं निकलती हैं, फिर आगे वो इस तरह से। तो ये जितना नीचे तक जाता है, नीचे ज़मीन में अंदर, उतना ही मिट्टी को जकड़ता जाता है, उतना ही स्ट्रांग हो जाता है वो पौधा। अब ये देखिए, ज़्यादातर ये पेड़ों में मूसला जो जड़ है वही होती है। अब देखिए, दूसरी है रेशेदार जड़ें। तो रेशेदार जड़ें क्या है? तने के आधार से निकलने वाली जड़ों को, जो तने के आधार से, जैसे ये देखिए, ये तना है, ये इस तरह से, तो यहाँ से जो ये रेशे जैसी अलग 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 होती हैं ये सारी, तो इसको रेशेदार बोलते हैं। एक ही स्थान से ये सारे रेशे निकल रहे हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई से में उगती है, जैसे सेम और आम। मुख्य जड़ जो है वो मिट्टी में गहराई में चली जाती है, आगे 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 बढ़ती जाती है, तो वो उतना ही उसको मजबूती देती है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्के में ये पतला होता है और रेशेदार होता है, जबकि ये उतने ही थिक भी होती जाती है, मोटी होती चली जाती है। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका के रूप में होता है। देखो, जैसे मूसलाधार जड़ें हैं बेटा, इस तरह से है ना, तो इसी तरह से इनकी जो पौधों की पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां भी, उनकी जो पत्तियां हैं वो पत्ती भी इसी तरह से उनकी कैसी होगी? उनकी जालिका वाली होती है। इस तरह से उनकी जो पत्ती है, उस पत्ती में भी जो उनका शिला विन्यास है वो जाली वाला है, इस तरह से। और जबकि जो रेशेदार है उसमें कैसा होगा? आप गेहूं में देखेंगे तो वो इस तरह से पैरेलल होगा, समानांतर। समानांतर विनेशन, यानी उसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल विनेशन। तो रेशेदार जड़ें जो हैं, जैसे रेशेदार जड़ें हैं कि वो जड़ें एक ही तने से नीचे अलग 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 एक ही स्थान से वो रेशे निकल रहे हैं, ऐसे ही जो इसके पत्ती में शिला विन्यास है वो शिरा विन्यास, जो पत्ती का शिरा विन्यास है वो कैसा है? समानांतर है। इसकी पत्ती में जो शिरा विन्यास होगा वो इस तरह से, ये लाइनें ऐसे से उसमें समानांतर दिखेंगी आपको। तो इसके बाद देखिए, आज के जो प्रश्न आपको करने हैं, आपको ये जो अंतर है बेटा बहुत अच्छे से करना है, चित्र भी बनाने हैं, ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जड़ों के कार्य क्या हैं? तो जड़ के क्या कार्य हैं? जड़ का कार्य है एक तो कि वो उसको ज़मीन में, जड़ ज़मीन में हमें, जो हमारा पौधा है उसे अच्छे से जकड़े रखती है। तो जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है, इन्हें मिट्टी का स्थिरक भी कहा जाता है। उसके साथ साथ जड़ और क्या करती है? जड़ मिट्टी से खनिज और पानी को अवशोषित करती है। तो आप इसके साथ और क्या लिख सकते हो? दूसरा, मिट्टी से खनिज व पानी, खनिज व पानी अवशोषित करती है। खनिज और पानी का अवशोषण भी जड़ करती है। अब इसके बाद देखिए, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है। तो बेटे ये देखो, उपस्थित भाग है, मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। ये देखिए, ये आपको पहली लाइन जो दी गई है, फर्स्ट लाइन में ये दिया गया है कि किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित भाग है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित भाग है, तो यहाँ का नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा उपस्थित। अब देखिए, दूसरा प्रश्न था बेटा यहाँ पर, वो है बीच में जो स्किप हो गया है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर। तो ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको ये पूरा लिखना है और डायग्राम भी बनाने हैं। फिर है पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 प्रकार की, द ओ की मात्रा 2 भी लिख सकते हैं और इस तरह से 2 भी बना सकते हैं।
जिन पौधों के पत्तियों में जालिका रूप शिरा विन्यास होता है, उनमें जिनमें जालिका होता है उसमें कौन सी होती है, उसमें मुसला जड़ें होती हैं। ये देखो, ये जालिका विन्यास है तो वो कौन सी होती है, मुसला जड़ें। इसके बाद है रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास। तो जो रेशेदार हैं उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, समानांतर। ये आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास होता है। अब है आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि आपको अपनी शारीरिक दूरी 6 फीट या 2 गज की दूरी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ बेटा आप सभी बच्चे मास्क का इस्तेमाल करेंगे, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे और अच्छा भोजन खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और अच्छे से अपना काम करके टाइम पे अपनी टीचर के पास भेजिए। कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सब समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।